भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलनकारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और संसद तक मार्च किया गया, इससे पूर्व मैंने जब ये सुना कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और उसके बाद रीनीट कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, रीनीट का एग्ज़ाम भी हुआ और ये सब कार्य होते रहे। बच्चों ने दोबारा तैयारियां भी की, रीनीट का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलनकारी अपनी मांग पर डटे रहे कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इस्तीफ़ा दिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार है और इतने सुलझे हुए समझदार नेता मोदी जी हैं, जिनका लोहा विश्व के कई देश मानने लगे हैं। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस छोटी सी बात पर कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा होना चाहिए, इस बात पर क्यों निर्णय नहीं ले पाए? पीएम साहब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि देश के 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली? देश के 22 बच्चों के माता पिता, उनका दिल रो रहा है। उनकी बहनें जो अब आगामी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उस पर कितना फूट फूट कर रोएंगी कि उनका भाई उनके बीच में नहीं होगा उस दिन। क्यों आदरणीय पीएम साहब ने इस बात पर विचार नहीं किया कि ये जो 22 बच्चों ने आत्महत्या की है, ये भी तो हमारे ही बच्चे थे। ये कोई किसी अन्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी और देश के बच्चे तो नहीं थे। ये भी तो हमारे बीच के परिवारों के अपने बच्चे तो थे। क्यों दिल नहीं पसीजा सरकार का? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे मन की बात है। आदरणीय पीएम साहब हर बार अपने मन की बात देश को कहते हैं। आज मैं भी आदरणीय पीएम साहब से अपने मन की बात कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अपनी भाजपा के ही धर्मेंद्र प्रधान जी का यदि आप इस्तीफ़ा करा देते और बाद में अपनी ही पार्टी के किसी अन्य सुलझे हुए नेता को शिक्षा मंत्री बना देते, तो शिक्षा मंत्री तो आपकी अपनी पार्टी का ही बनता ना, कोई बाहर की दूसरी किसी और पार्टी का तो नहीं बनता। शिक्षा मंत्री का पद आपके अपनी पार्टी के पास ही तो रहता। ऐसी क्या मजबूरी थी कि देश के युवाओं को सड़कों पर आना पड़ा और आज उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कई बच्चे लहूलुहान हुए और देश को आज ये दिन भी देखना पड़ा कि जिस देश के 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उस देश के प्रधानमंत्री को एक छोटा सा निर्णय करने में कितना टाइम लग गया कि देश के प्रधानमंत्री जी एक अपने कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं हटा पाए, देश की आवाज़ को नहीं सुन पाए। आखिर कब तक इस तरह चलेगा कि देश का युवा परीक्षा देता रहेगा, उसके साथ धोखा होता रहेगा? ये जो परीक्षा थी, ये नीट थी या फिर बच्चों के साथ चीट थी? आखिर कब तक इस देश के युवाओं को 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करके पेपर लीक होने जैसा
डरावना सपना देखना पड़ेगा और देश के रसूखदार, बेईमान, भ्रष्टाचारी लोग नीट के पेपर को खरीदते रहेंगे और अपने बच्चों को उसमें फर्जी तरीके से पास कराकर उनको डॉक्टर बनाएंगे। जो डॉक्टर फर्जी पेपर देकर फर्जी तरीके से पढ़ाई करके डॉक्टर बनेगा, वो देश के आम आदमी का भी इलाज करेगा और देश के मंत्रियों नेताओं का भी इलाज करेगा। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इस पर तत्काल निर्णय करें। आपको करना चाहिए निर्णय कि देश के युवाओं के हित में जो सही निर्णय हो वो लिया जाए। इसमें किसी आदमी के पद को बचाने की मुहिम न रखी जाए। उसका ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाए कि हमें किसी आदमी के पद को बचाना है। ये पद बड़ा है या देश की भावना बड़ी है, मैं जानना चाहता हूँ। ये मेरे मन की बात है कि इस समय देश के जो लोग हैं उनकी भावना बड़ी है या आपके मंत्री का पद बड़ा है। निर्णय आपको करना है। पूरा देश ही नहीं, विश्व भी इस घटना को देख रहा है और मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जो लोग अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी का अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बता रहे हैं। मुझे सिर्फ उन लोगों से मतलब है जो लोग सच्चे मन से पढ़ाई करके नीट में अपीयर हुए और वो कामयाब नहीं हो पाए, और मुझे उनसे मतलब है जिन्होंने कामयाबी पाई। मुझे उनसे मतलब है जिनके बच्चे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे दुखित परिवारों के बीच में जाएं, उनको सांत्वना दें और उनकी भरपाई किसी भी रूप में आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिसने अपना लाल खोया है उसका दुख उसी माता पिता को पता होता है, अन्य किसी को नहीं। लेकिन फिर भी जो आप उस परिवार के लिए अच्छे से अच्छा कर सकें वो आपको तत्काल करना चाहिए। और हमेशा मन की बात अपने मन से ही दूसरों को सुनाकर नहीं होती, दूसरों की बात भी उनके मन से हमें सुननी होती है। जब मन की बात हम देना जानते हैं तो हमें मन की बात दूसरों से लेना भी आना चाहिए, तभी मन की बात सार्थक होती है। जय हिंद, जय भारत।